भाई, फिर तो ब्राह्मण का बेटा वाले का ब्राह्मण, बच्चा ही तो लड़ सकता है, भीख मांगने वाले का बेटा भीख ही मांगता है। नहीं, अब ये दशा हो गया है कि घोड़े को बांधकर गधे को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मेरा कहना ये है, नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर खड़े हैं हम, और हम खड़े हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो लगातार आरक्षण की पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। बुलंद तरीके से आवाज़ उठाई है उन्होंने, जबकि कहते हैं कि इनको कुछ नीतियां, इनको मोदी का समर्थन भी करते हैं कुछ नीतियों पे, लेकिन जब विषय बात आरक्षण की होती है तो बहुत ही मुखर हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे, धारदार सवालों के जरिए पूछेंगे कि क्यों ये आरक्षण के खिलाफ इतनी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और आपका संगठन क्या है? मैं आम आदमी सेवा समिति का राष्ट्रीय संयोजक दीनानाथ सिंह हूँ, और मैं एक चैनल का चीफ इनाल भी हूँ। वैसे मुझे कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन रह गई कि जो आरक्षण जैसी बात है देश में, आरक्षण अब ये दशा हो गया है कि घोड़े को बांधकर गधे को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मेरा कहना यह है कि घोड़े को बांधो मत। कौन कह रहा है घोड़ा गधा? मैंने घोड़े को बांधो मत, गधे को इतना राशन दो कि घोड़े के बराबर हो जाए। तो ये जो देशभक्त लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आरक्षण तो समाज के हर तबके में रहता है। और आरक्षण को मैं बताऊं आपको, मैं जैसे आपको समझ में आएगा, मैं एक एग्जांपल दूं। कभी हमारे से कोई सीनियर आ जाता है, बुजुर्ग आ जाता है घर में, तो हम जगह छोड़ देते हैं उनके लिए, तो वही आरक्षण है। हम उनका सम्मान। और कोई कमजोर आ जाता है, तब भी हम लोग सम्मान देते हैं उनको। अगर कोई कमजोर है, अरे 0 पॉइंट पे भी लोग डॉक्टर बन जाएंगे। अब इनकी तो ये कैपेसिटी आ गई ना कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं, ये किसने कहा? ये कहीं भी नहीं है, ये लगा। देखिए 25% माइनस पे लोग नौकरी पाए हैं। 25% माइनस पे कोई निरक्षर आएगा। मास्टर जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई विशेष हम बता रहे हैं, जिसको ABCD नहीं आती वो भी समाज के दबे कुचले लोगों, समाज के बच्चों को क्या पढ़ाएगी? जब वो पढ़ा लिखा होगा तभी तो बच्चों को पढ़ाएगा, चाहे वो बच्चा किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। आप कैसे रिजर्वेशन पढ़े लिखे आदमी से लेके ना, रिजर्वेशन का मतलब, रिजर्वेशन किसी को मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेवकूफ है, और किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। मिलेगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप ही बताओ जिसने देश के लिए काम किया। 567 रियासतें दी हैं। मंगल पांडे, चित्तू पांडे और महाराणा प्रताप, ये तमाम हस्तियां जो थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देश किससे बनता है? चंद्रशेखर आजाद। देश किससे बनता है? चंद्रशेखर आजाद। देश किससे बनता है? चंद्रशेखर आजाद। इन लोगों के वंशजों को आरक्षण रूपी जंजीर क्यों बना? वंशवाद क्यों? अरे वंशवाद काहे को भैया? वंशवाद क्यों? वो लड़ने वाले का बच्चा ही तो लड़ सकता है। फिर तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, बच्चा ही तो लड़ सकता है। भीख मांगने वाले का बेटा भीख ही मांगता है। नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, नेता का बेटा नेता होगा। वो वहीं पे घर पे सीख। फिर आप क्यों विरोध करते हो? राहुल गांधी है तो वो बन जाता है, तो कहते हैं वंशवाद है। भाई काहे को वंशवाद है भाई? राहुल गांधी भी एक नेता है अपने कांग्रेस को, उसमें क्या है? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वो नहीं होना चाहिए। जिसमें काबिलियत हो वो डॉक्टर बने। हाँ, तो काबिलियत पे आओ ना। हाँ, तो काबिलियत की बात करो। अजीत डोभाल जैसे लोगों की वंशजों पे आरक्षण क्यों है? इतना बड़ा शेर काम किया था, जा करके वहाँ सब्जी बेचे थे पाकिस्तान के अंदर। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशजों को आरक्षण चाहिए? उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया? आजाद, चंद्रशेखर, राजगुरु, ये क्या थे? वो ये शेर थे जिनके दम पे हमारी देश की। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी समाज के लिए काम किए, देश के लिए काम किए हैं। अगर समाज का जो बाबा साहब ने कभी किसी आरक्षण पे कोई जाति शब्द नहीं लिखा था, दलित शब्द लिखा था। क्लास की बात करी थी। क्लास की बात की है, वर्ग की बात करी थी। हाँ, वर्गीकरण की बात किया। बाबा साहब भी समाज तो गलत थे क्या बाबा साहब? क्यों? उन्होंने रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन की जो बात कही उन्होंने गलत कही थी? नहीं, कहीं गलत नहीं की। उन्होंने तो 10 साल के लिए दिया था। कहा कि इन गरीबों को हो। किसने कहा 10 साल के लिए? पॉलिटिकल बात हुई थी 10 साल की। पॉलिटिकल बात है। बाकी रिजर्वेशन के लिए 10 साल नहीं, टोटल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। अब मुझे लगता है इस बात पे विवाद होगा। नहीं, इसको कांग्रेस ने बढ़ा करके देश का विभाजन किया लोगों को। अब मोदी गवर्नमेंट क्यों बढ़ा रही है?
हाँ, ये बात आपने अभी सही कहा। हाँ। मोदी को अजीत डोभाल की वंशजों पर भरोसा नहीं लग रहा होगा। और लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन होते हैं जो लोग। मोदी जी अच्छे हैं, हम उनको अच्छा सम्मान तो करते हैं, लेकिन सवाल पूछते रहेंगे। आरक्षण का विरोध वही लोग करते हैं जो सशक्त है, मजबूत है, मोदी जी सबसे दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते। मोदी जी सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन इनके खानदान में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। जरा बतावें तो स्वतंत्रता सब सेनानी थे। अब मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध करेंगे? और रहने का तो उसका भी है। स्वतंत्रता सेनानी होने से और अगर उसके माता पिता ने देश के लिए किया और उसके कर्म सबसे खराब है, वो चोर उचक्का है, तो उसको भी सम्मान मिल जाएगा। जैसे लेगेसी, जैसे मंत्री बन सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकते। उन्होंने व्यक्ति के कर्मों से देखा जाना चाहिए ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाए। सुनिए, हाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू लगाए। हाँ। चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह राजगुरु के ऊपर सम्मान क्यों नहीं दे पाते भाई? कौन नहीं देता सम्मान? सब दे रहे हैं सम्मान। अरे सम्मान, अरे उनका नाम सब जानते हैं। हाँ। उनकी बात सब करते हैं, लेकिन उनके वंशजों को आरक्षण रूपी जंजीर से जो बांधा गया, ये गलत। किसने वंशज कहाँ कैसे कह दिया वंशजों को? आपका बेटे का नाम क्या कहेंगे? वंशज कहेंगे? नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे उनको? आपको आरक्षण मिलती है क्या, पहले बताइए। आरक्षण मिलती है मतलब? हाँ मिलती है आरक्षण। मैं बताता हूँ कैसे मिलती में आते हैं। नहीं, ओबीसी में नहीं आते हम। हाँ। लेकिन आरक्षण मिलती है इस तरीके से कि हम अगर घर में सबसे बड़े हैं तो हमारे छोटे भाई हैं, आदर स्वरूप हमें बैठने की जगह देते हैं या हमारा सम्मान करते हैं। या मैं कमज़ोर हूँ अपने घर में सबसे, तो मेरे भाई मेरी मदद करते हैं, तो वो सपोर्ट सिस्टम है एक, जिससे हमारे दूसरे भाई, छोटे भाई भी उठ के आ जाए। दोनों यार, सपोर्ट 75 साल हो गया, अभी तक सपोर्ट नहीं हो पाया। अरे 75 साल में दे देना। मोदी अपने नेताओं का पेंशन बंद कर दें, बड़े ईमानदार बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपनी पेंशन सैलरी छोड़ दे। और जो दलित समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी बनवा दें, आदिवासी भी हैं, उनके घर बनवा दें, उनको मकान दें, उनको रोजी रोटी दे दें, तो साल भर नहीं लगे। आदिवासी तो कहते हैं सरकार हमें कुछ मत दे, नहीं चाहिए, रिजर्वेशन फेंक देते हैं। उनके जंगल जमीन सब कुछ तो तुमने छीन लिया, उनका काम सब कुछ छीन लिया। अब तुम रिजर्वेशन भी नहीं दोगे तो क्या दोगे? कहाँ जाएंगे वो? जंगल जमीन तो देखो, जब सिस्टम बढ़ेगा, आप हवाई जहाज, सिस्टम ने पंगु बनाया उनको, सरकारों ने पंगु बनाया, सरकारों ने गरीब बनाया। अगर आपको हवाई जहाज से चलना है तो हवाई जहाज का अड्डा जब बनाओगे तो किसी जमीन पे ही तो बनेगी। कहाँ बनेगी जनाब? हवाई जहाज वो जंगल में नहीं मांग रहे हवाई जहाज, वो अपना खुश हैं। अरे उनके मांगने से क्या होता है? अच्छा, तुम जबरदस्ती दोगे? सरकार को चाहिए नहीं? तुम्हारे को, हाँ, रानी अम्बानी हवाई जहाज में कितनी बार उड़ते हो जीवन में आप हवाई जहाज में? मैं तो कभी नहीं बैठा। लेकिन देश को चाहिए। देश को किसको चाहिए? देश को कौन चाहिए? क्यों नहीं देश को चाहिए? किसको चाहिए? अरे भाई, हर बॉर्डर पे, हर सब जगह देश में मेजोरिटी। अगर आपको जल्दी जाना होगा तो आप हवाई जहाज यूज नहीं करोगे? जल्दी मैं तो नहीं जाता कहीं भी। अरे भैया, जल्दी जाना होगा, लेकिन जो सरकार की नीतियां होती हैं वो वेलफेयर के लिए होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा करे। अगर देश में हवाई जहाज हो, ट्रेन ना हो तो क्या होगा? बुलेट ट्रेन तुमने चला दी। सारे चल रही है बुलेट ट्रेन में, जरा व्यवस्था देखिए कितनी बढ़िया चल रही है। भैया, जिसको हवाई जहाज से जा सकता है वो बुलेट ट्रेन हवाई जहाज का किराया तो एक ही है, क्या फायदा उसका? प्राइवेटाइजेशन जो हुआ, सरकार आपने रेल ट्रेन की दशा देखी है, जो नॉर्मल ट्रेन की कैसे लटक के जाते हैं? अरे अभी कहीं नहीं लटक के जाते भैया, हम गए थे। हाँ, कहाँ गए थे? हम अभी आजमगढ़ गए थे, इतना बढ़िया व्यवस्था से गए थे जिसका हिसाब नहीं, एकदम बिल्कुल नॉर्मल गए। कभी जनरल डब्बे में सफर किया है आपने? जनरल डब्बा अब है ही नहीं, अब तो सब एक ही हो गया। आपका रिजर्वेशन होगा, आपको सीट मिलेगी, आपको चिंता नहीं है। जनरल डब्बा नहीं है? पहले ये था, पहले जो था, पहले तो वो भेड़ बकरी थे लोग। मतलब अब ये है कि गरीबों को हटाई दो, जनरल नहीं, मजबूरी है तुम्हारी, प्लेटफॉर्म की टिकट भी बढ़ा दो। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो देश के अंदर, गरीबों को क्यों हटाओगे? ये और क्या मतलब है इसका कि भैया अब तुम ट्रेन में बैठने लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुम भीड़ होती है, गंदगी होती है, तो अच्छे नहीं लगते ना वो गरीब लोग अच्छे नहीं लगते। नहा धो के जाना चाहिए उन्हें, नहा धो के जाना चाहिए। क्यों? तो आपको क्या ऐसा लगता है? साफ सुथराई, गरीब आदमी कोरोना है, गरीब बेचारे को समझना चाहिए। गरीब को कोरोना नहीं हुआ भैया, अमीरी मरे हैं सारे कोरोना में, गरीब तो पैदल चला गया, पैदल चल के। कितने गरीब मर गए बेचारों को, वो तो हम जानते हैं ना। कोई गरीब नहीं मरा भाई साहब, बहुत बेचारे मर गए, बहुत पैदल चल के, वो 500-1500 किलोमीटर पैदल चल के पहुंच गए। और यहाँ बड़े बड़े जज और बड़े लोगों की टीबी उबी में आपने सुन लिया होगा, पेपर में देख लिया होगा, जब गरीब मरता है तो उसके बेचारे कौन पूछता है? उसको तो कोई देखने भी नहीं जाता, उसकी तो लाश ऐसे हॉस्पिटलों में फेंक दी गई। लेकिन बहुत बेचारे मरे, बहुत मरे। सरकार, क्या लगता है सरकारें ये जो नीतियाँ बनाती हैं इनसे भला नहीं होता देश का, तो सरकार को क्या करना चाहिए?
सरकार को क्या करना चाहिए, सरकारें नीतियां क्या बनाएंगी, इनको खुद ही नीति नहीं आती यार। आपको पता है, आप अभी आरक्षण पे बात कर रहे हो, मोदी का एक मंत्री मोदी के सामने खड़ा होकर बोल सकता है सबसे ज़्यादा दलित तो पार्टी लेवल के मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ये लोग हैं, और हर दलों में ये होता है। दलित से अभिप्राय क्या है आपका, क्या कहना चाह रहे हो? जिसका हक बोलने का हक छीन लें? हमारा दलित ललकार के जंतर मंतर से सबको गाली दे सकता है, लेकिन एक सांसद अपने प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकता तो दलित वह है, गुलाम है वो। बिल्कुल गुलाम है। क्यों नहीं बोलता, सच्चाई बोले, समाज नहीं, उसने अपने फायदे के लिए गुलामी स्वीकार करी है ना। बस तो ये है। तो ऐसे लोगों से देश थोड़ा चलेगा। संसद में बहस खुलेआम नहीं हो पाती। मोदी जी जो बोल दिए उसी के साथ ना खाता ना भाई, मोदी जी कहें वही सही। हाँ, या राहुल कहे वही सही। तो हमारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है। अच्छा, जो उनके सामने नहीं बोल पाते। हम क्यों नहीं बोलेंगे? हमने तो मोदी जी से कहा कि भैया आप पे देश नाच कर रहा है, आप देश के अच्छे प्रधानमंत्री हो, तो अच्छा काम भी तो कर जाओ। क्या अच्छा काम आपके, मतलब अच्छा काम क्या? अरे यार 75 बरस हो गया देश के, अभी भी हमारे देश में लोग गरीब हैं। हाँ। सेनाओं को पेंशन बंद कर दी गई। हाँ। जिसके दम पे आजादी, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। क्या रिजर्वेशन तो ऐसे लटका रह जाएगा? कल जब यहीं से मोदी जी जा रहे थे ना, तो अर्धसैनिक बल वहीं पे तैनात थे उनके सेवा के लिए, ठीक है। और उनको पेंशन नहीं मिलेगी, मोदी जी को तो पेंशन मिलेगी। मोदी जी को तो पेंशन चाहिए ना, इन विधायकों को, सांसदों को पेंशन चाहिए। उन लोगों को क्यों नहीं मिलता पेंशन? ये सबसे बड़ी बात होती है। बहुत ही अच्छे प्रश्न उठा रहे हैं, दो तरफ की बात हो रही है, लेकिन बात ये है कि बहस बड़ी समझदारी के साथ और जोरदार तरीके से दोनों पक्ष देखना बहुत ज़रूरी है। रिजर्वेशन का पक्ष भी है तो विपक्ष भी है। दोनों मुद्दों पे आकलन करके देश को फिर सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारी कमी रह गई कि कुछ लोग तबके अभी तक भी नहीं उठ पाए हैं। सरकार को पॉलिसी पे पुनः विचार करना चाहिए, और अगर ज़्यादा आरक्षण चाहिए तो ज़्यादा देना चाहिए, और कम करना हो तो कम करना चाहिए। लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कौन से तबके को सचमुच आरक्षण की ज़रूरत है और कौन सा तबका क्रीमी लेयर में है जो उसके मज़े उठा रहा है। तो सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो एलीट हो गए हैं, जो ऑलरेडी आरक्षण का फ़ायदा पा चुके हैं, एक बार आरक्षण पा गए वो बार बार आरक्षण ले रहे हैं। नहीं, ओबीसी में नहीं है, ये सिर्फ एससी में। गरीब आदमी आज भी सड़क पर सो रहा है, उसे क्यों नहीं आरक्षण दे रहे? आवासीय क्षेत्र आप बनाते हो, आवास देते हो, तो ये गरीब आदमी के लिए आवास क्यों नहीं दे पा रहे हो? गरीब आदमी को भलाई करो, उसे जो उसके जैसे अभी उसको जो काम सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि जो ताकतवर है वो और ताकतवर होता जा रहा है और उसी को सब कुछ मिलता जाता है। जैसे कि दिल्ली सरकार ने जब बिजली के बिल का फ़ायदा दिया तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हुआ जो मकान मालिक थे, जो किराएदार थे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो निचले पायदान पे वो सरकार की सारी नीतियों से बचा रहता है या उसको फ़ायदा नहीं हो पाता है, और जो समर्थ हैं, सक्षम हैं, वही नीतियों का फ़ायदा उठाते हैं। गरीब लोग कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि गरीबों को हमारी सरकारें चाहती नहीं हैं। वो गरीबी हटा देंगी तो अच्छा हो जाएगा। अब गरीब हटाए, मतलब गरीबी हटा दो। ये गरीबी को हटा दे। अरे पहले गरीबी नहीं, गरीब हटा दो। ये गरीब हटाने वाले लोग हैं। ये गरीबी हटाने वाले होते तो एक साल में गरीबी हट जाए हिंदुस्तान की। ये इनके हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया था, गरीबी तो अभी हो जाएगी। एक साल ये पेंशन लेना बंद करें, ये पेंशन लेना बंद करें, सैलरी लेना बंद करें, ये बजट देना इधर उधर बंद करें। प्रधान बना दिए, प्रधान खुद चोर हो गए, कोटेदार खुद चोर होता है, विधायक खुद अपनी निधि खा जाता है इसी देश में ना। अभी मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मैंने आजमगढ़ में 2500 रुपया दिया था, तब मेरे नाम से ज़मीन हुई। ये देखो, और वो लेखपाल का क्या काम भाई? देखिए, बहुत ज़मीनी हालत बहुत ही संगीन है और बहुत ही भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सिस्टम में कि बड़े से बड़े आदमी को भी उसके दो चार होना पड़ता है और उसको देना ही पड़ता है। ये विडंबना है इस देश की, और जब तक सरकार लोकतंत्र के अंदर पूरी तरीके से दोबारा पुनः विचार करके ऐसे प्रावधान नहीं लाएगी जिससे ये सब चीज़ें दूर हो, तब तक देश में समस्या इसी तरह बनी रहेगी। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।